अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज है लेक्चर नंबर 4, टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। हमने पीछे पिछले लेक्चर्स में देखा टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। उसकी फर्दर जो टाइप्स हैं वो आज हम देखते हैं इस लेक्चर में। आती हैं इसमें रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम एंड मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, देखते हैं। आगे हमारे पास आती है इसकी रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। A real-time operating system is a type of operating system designed to handle tasks that must be completed within a strict time limit। यानी कि हमारे पास जो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है वो क्या होता है? यानी कि रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे पास एक ऐसा निज़ाम होता है जो इन कामों को संभालने के लिए बनाया गया है जिन्हें एक महसूस वक्त के अंदर मुकम्मल करना ज़रूरी होता है। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? जो किसके लिए तैयार किया जाता है? स्पेशली हैंडल टास्क दैट मस्ट बी कंप्लीटेड विद इन अ स्ट्रिक्ट टाइम लिमिट। यानी कि एक महसूस वक्त के अंदर मुकम्मल करना किसी भी काम को। यानी कि हमारे हमें जो टास्क दिया जाता है उसको एक स्ट्रिक्ट टाइम लिमिट के अंदर रहकर कंप्लीट करना रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है। ये हमारे पास ये फास्ट होता है, प्रिडिक्टेबल होता है एंड रिलायबल होता है। ठीक है। अब आगे आता है हमारे पास एग्जाम्पल इन रियल लाइफ। यानी कि हम इसकी रियल लाइफ एग्जाम्पल देखते हैं। थिंक ऑफ अ ट्रैफिक लाइट सिस्टम एट अ बिजी इंटरसेक्शन। इफ द लाइट्स डोंट चेंज एट द राइट मोमेंट, कार्स क्रैश और गेट स्टक। यानी कि हमने इमेजिन करना है ट्रैफिक सिग्नल का। ठीक है। यानी कि अगर जो हमारी ट्रैफिक सिग्नल लाइट्स हैं, ठीक है, अगर जो हमारे सिग्नल होते हैं वो वक्त पर ना बदले तो गाड़ियां आपस में टकरा भी सकती हैं या फंस सकती हैं। ठीक है। अगर वो अपनी कोई मूवमेंट ना करें जो हमारे सिग्नल्स हैं तो हमारी गाड़ियां क्रैश कर सकती हैं, स्टक हो सकती हैं, यानी कि फंस सकती हैं। A RTOS is like the controller that makes sure the lights change exactly when they should। हमारा जो RTOS सिस्टम है वो क्या करता है? यानी कि वो इस तरह इस कंट्रोलर की तरह होता है जो ये यकीनी बनाता है कि सिग्नल बिल्कुल सही वक्त पर बदले। ठीक है। यानी कि हमारा जो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है वो क्या कंट्रोल करता है? किस टाइम पर सिग्नल बदलने हैं, एग्जैक्टली वही टाइम पर वो सिग्नल को बदलता है ताकि गाड़ियां आपस में ना क्रैश हो और ना स्टक हों। ये हमारे पास फास्ट होता है, रिलायबल होता है और प्रिडिक्टेबल होता है। ठीक है। ये एग्जांपल वही जो मैंने पीछे एक्सप्लेन की है। जैसे अगर ये ट्रैफिक सिग्नल्स जो लाइट्स हैं वो अगर ना बदलेंगी तो गाड़ियां हमारी फंस सकती हैं, क्रैश हो सकती हैं। देखें इस पिक्चर में आपको बताया, देखें ये एक गाड़ी इधर से आ रही है, एक इधर से आ रही है और तीसरी गाड़ी इधर से आ रही है। अगर इस ट्रैफिक सिग्नल लाइट्स हैं जो अपनी मूवमेंट ना पेश करें तो गाड़ियां आपस में क्रैश हो सकती हैं। इसलिए ये जो है इसका बदलना बहुत अहम है। जो हमारा कौन कंट्रोल करता है ये सारा सिस्टम? हमारा RTOS यानी कि रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम इन सब चीज़ों को मैनेज करता है। अब इसके आते हैं कुछ की फीचर्स। की फीचर्स में हमारे पास सबसे पहले आता है टाइम बाउंड एग्जीक्यूशन। टाइम वक्त की पाबंदी के साथ अमल, यानी कि किसी भी काम को वक्त के साथ करना। टास्क मस्ट फिनिश विद इन अ फिक्स्ड डेडलाइन। यानी कि इसमें हर काम एक मुकर्रर वक्त के अंदर मुकम्मल करना ज़रूरी होता है। यानी कि अगर वो ट्रैफिक सिग्नल वक्त पर ना बदले तो गाड़ियां आपस में क्रैश कर सकती हैं। इसी तरह ये टाइम बाउंड एग्जीक्यूशन होता है हमारे पास। सेकंड पे हमारे पास आता है प्रायोरिटी बेस्ड स्केजुलिंग। ठीक है। इसमें क्या है? हमारे पास अर्जेंट टास्क गेट हैंडल्ड फर्स्ट। यानी कि जो अहम और फौरी कामों को सबसे पहले निपटाया जाता है। यानी कि जो हमारे पास अर्जेंट टास्क होते हैं उनको सबसे पहले हैंडल किया जाता है इसमें। ठीक है। मिनिमल डिले, वेरी लो रिस्पॉन्स टाइम टू इवेंट्स। यानी कि वाकयात पे रद्द अमल देने का वक्त कम होता है हमारे पास। ठीक है। यानी कि हमारे पास वक्त कम, यानी इसमें हमारे पास वक्त कम होता है किसी भी चीज़ पर रद्द अमल करने का। ओके। यूज्ड इन क्रिटिकल सिस्टम लाइक मेडिकल डिवाइसेस।
यानी कि ये हमारा जो है मेडिकल डिवाइसेस जो होती हैं उसमें इस्तेमाल होता है, रोबोट्स वगैरह में, और एयरक्राफ्ट कंट्रोल में, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास एग्जांपल्स हैं इसकी चंद, इनके नेम्स हैं, ये कहाँ इस्तेमाल होती हैं एंड व्हाई इट्स रियल टाइम, यानी कि ये रियल टाइम में क्या है। सबसे पहले हमारे पास आती है फ्री RTOS। ये हमारी कहाँ इस्तेमाल होती है, माइक्रो कंट्रोलर्स में, IoT डिवाइसेस जो हमारे पास होती हैं, एंड स्मार्ट सेंसर्स वगैरह में, ठीक है। वाई इट्स रियल टाइम, ये लाइट वेट है, फास्ट है एंड ओपन सोर्स है। आगे आता है हमारे पास VX वर्क्स। इसकी ये कहाँ इस्तेमाल होता है, नासा स्पेस क्राफ्ट में, मेडिकल इक्विपमेंट में, और इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन में। और ये वाई इट्स रियल टाइम, एक्सट्रीमली रिलायबल फॉर मिशन क्रिटिकल टास्क। और आगे नेक्स्ट है हमारा RTEMS, ये किस में इस्तेमाल होता है हमारा, सैटेलाइट्स में, डिफेंस सिस्टम में, ठीक है। और आगे वाई इट्स रियल टाइम, यूज्ड इन एरोस्पेस फॉर प्रिडिक्टेबल एग्जीक्यूशन, ओके। अब नेक्स्ट हमारे पास आती हैं मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम। इसकी जो एक टाइप है, एक मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम। A mobile operating system is the main software that controls how a smartphone, tablet or website wearable device works। यानी कि मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे पास एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो ये तय करता है कि स्मार्टफोन, टैबलेट, He was such an intelligent child. टैबलेट या कोई भी हमारी जो वेरिएबल डिवाइसेस होती हैं वो कैसे काम, जैसे स्मार्ट वॉच कैसे काम करता है, इन सबको क्या कौन ऑपरेट करता है, मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। क्या था मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कि ये हमारे पास एक मेन सॉफ्टवेयर होता है जो किस किस को कंट्रोल करता है, हमारे जो स्मार्टफोन होते हैं, टैबलेट्स वगैरह, या कोई पहनने वाली डिवाइस, यानी कि जो हम स्मार्ट वॉच जैसे पहनते हैं, ठीक है। ये जो जिस तरह से ये काम करते हैं इन सबको ऑपरेट कौन करता है, मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम। इट मैनेजेस द डिवाइस हार्डवेयर, यानी कि ये सिस्टम डिवाइस के हार्डवेयर को कंट्रोल करता है, ठीक है। जैसे हमारी एप्स होती हैं, टच द स्क्रीन, यानी कि स्क्रीन को छूने, कनेक्ट टू द इंटरनेट, इंटरनेट से जुड़ने, एंड मोर, और देकर काम करने की सहूलत देता है हमें, ओके। मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम, मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है हमारा, स्मार्टफोन्स, टैबलेट्स एंड जो हमारी डिवाइसेस होती हैं उन वो कैसे काम करती हैं, ये सब कुछ उनको ऑपरेट करता है। और और मैनेज क्या करता है, एप्स को, टच द स्क्रीन, कनेक्ट टू द इंटरनेट एंड मोर। आगे इसकी ये हमारी एग्जांपल आ जाती है ये, ठीक है, ये देख लीजिए आप। आगे आगे इसी की हमारे पास आती है सिंपल एनालॉजी, यानी कि सिंपल सी इसकी एग्जांपल है, थिंक ऑफ योर फोन, यानी कि आपने सोचना अपने जहन में कि आपका जो मोबाइल है वो आपके घर की तरह है। द मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम इज लाइक द इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। यानी कि जो आपका मोबाइल है वो किस किस तरह काम कर रहा है, आपके घर की इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। इट पावर्स एवरीथिंग इनसाइड, यानी कि ये जो आपके घर के अंदर का माहौल है वो सारा पावर करता है। लाइट्स, जैसे हमारी लाइट्स होती हैं, आपने लाइट्स को फर्ज करना है कि आपके मोबाइल की एप्स हैं। फैंस को आपने देखना है जो कैमरा होता है मोबाइल का। स्विचेस को देखना आपने टच स्क्रीन। विदाउट इट, यानी कि इन सब के बगैर, द हाउस इज जस्ट वॉल्स एंड फर्नीचर, यानी कि इन सब के बगैर हमारा जो घर है वो क्या है, सिर्फ दीवारें और फर्नीचर। इट वॉन्ट वर्क, ये कोई काम नहीं कर सकते, ठीक है। जब हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी तो हमारा ना पंखा चलेगा ना कुछ चलेगा, ठीक है। अगर जब हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी नहीं हो गई तो हमारा ना लाइट्स चलेंगी, ना फैंस चलेंगे, ना स्विचेस चलेंगे, तो यानी कि इन सब के बगैर जो हमारा घर है वो बेकार है, ठीक है। इसलिए मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत अहम किरदार अदा करता है। नेक्स्ट इसके कुछ आते हैं की फीचर्स। की फीचर्स में सबसे पहला फीचर है हमारा टच इंटरफेस, यानी कि लेट्स योर कंट्रोल योर फोन विद फिंगर्स, यानी कि जो हमारा टच इंटरफेस है वो किस में आता है, मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम में, जो हमें किस किस काम करने में मदद देता है, स्वाइप करने में, टैप करने में, पिंच करने में एंड स्क्रॉल करने में। सेकंड पे आता है हमारे पास मल्टीटास्किंग, यू कैन रन मल्टीपल एप्स एट वंस, यानी कि आप एक वक्त में कई ऐप्स को ओपन कर सकते हैं, लाइक लिसनिंग टू म्यूजिक वाइल टेक्सटिंग, यानी कि जब आप कोई म्यूजिक सुन रहे हो तो आप साथ किसी को मैसेज भी कर सकते हैं, ठीक है। ये सारा कुछ कौन ऑपरेट करता है, हमारा मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। आगे आता है कनेक्टिविटी,
यानी कि ये किस-किस के साथ हमें कनेक्ट करता है, स्पोर्ट्स, वाई-फाई, मोबाइल डाटा, ब्लूटूथ, जीपीएस, सो योर फ़ोन स्टेज़ कनेक्टेड, यानी कि जिससे हमारे मोबाइल फ़ोन कनेक्टेड होते हैं आपस में। ये सारा कुछ कौन करता है? मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम। उसके बाद आता है हमारे पास ऐप मैनेजमेंट, इंक्लूड्स एन ऐप स्टोर टू इंस्टॉल, अपडेट एंड ऑर्गनाइज़ योर ऐप ईज़िली। यानी कि इसमें क्या-क्या शामिल हो सकते हैं? ऐप स्टोर टू इंस्टॉल, अपडेट करना, ऑर्गनाइज़ यानी मैनेज करना, योर ऐप ईज़िली, हमारी ऐप्स को ईज़िली मैनेज करता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास, इसकी एग्जांपल है एंड्रॉयड बाय गूगल, आईओएस बाय एप्पल, हार्मोनी ओएस बाय हवावे, काई ओएस फॉर बेसिक फोन्स। ये इसकी चंद एग्जांपल्स थी। बस आज का लेक्चर यहीं खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब कर्नल की दुनिया। उम्मीद है आपको आज की लेक्चर की समझ आ गई होगी। अगर किसी चीज़ की भी समझ ना आए तो कमेंट में मुझे लाजमी बताइएगा, ताकि मैं आपकी क्वेश्चंस के आंसर्स दे सकूं। थैंक यू।